जीवन कदम लाग करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज सी ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर झागनी पेठ शक्ति नगर जो परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की अपाक पटन की पवित्र गादी जहाँ अभी तक कथा महायज्ञ चल रहा है और जिसका आज कौन सा दिन है 24वां दिन है। मतलब अब हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना। तो पुजारी जी महाराज हमारे समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कल हमने श्रवण किया था अंतिम चौपाय जो बीतक है बुजरक। श्री महामती कहे ये मोमिनो ये औरंगाबाद की बीतक अब कहो आकोट की जो बीतक है बुजरक जो बीतक है बुजरक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कल की कथा के अंदर हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ प्राण प्रियतम जागनी लीला कर और उज्जैन में कहो तो घर घर में उत्सव पधरावनी होती है। फिर वहां से कहो तो पड़ाव करते करते नौलाए नुनेरे होते औरंगाबाद में पहुंचे थे और औरंगाबाद में भावसी हाड़ा ध्यान दे करके सुनने लगे। रात दिन चर्चा कथा उत्सव होने लगा। औरंगाबाद के अंदर रात दिन एक हो चुके थे। अष्टपर की लीला हो रही थी, देखो ना। फिर छत्रसाल महाराज के भाग को टीक ना दे ना। अब भावसी हाड़ा अगर कमर बांध लेता तो महाराजा छत्रसाल जी के भाग्य को वो छीन लेता, क्योंकि श्री जी साथ में है तो पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती थी, विजयी होती। और यहाँ कितने सालों से इंतजार कर रहे थे महाराजा छत्रसाल जी। साकुंडल सखी की शोभा थी, इसीलिए जैसे ही कमर बांधी कि भावसी हाड़ा की मृत्यु हो गई। अब फिर वहां खासल खास मोमिन कहो जान मोहम्मद जैसे आए, मिहिन खान आए, अव्वल खान दीदार को आए। फिर मुर्दा कयामत में किस तरह से उठेगा सारी बात समझ गए और हमें भी समझाई। फिर फतु अल्लाह आए, उनके हाथ में सत्ता आई राजा की मृत्यु के बाद। तो वहां से फिर श्री जी जमात के साथ औरंगाबाद से निकल गए। अब जब औरंगाबाद से निकले
तो बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने 4। वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भई लड़ाई शरीयत सो बिच दिन इस्लाम आदि। अब औरंगाबाद से आए बुढ़ानपुर के अंदर और बुढ़ानपुर आकर के विराजमान हुए श्री जी। तो फिर हुक्म हुआ लालदास जी महाराज पर कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली जाकर के वो शरीयत की हुकूमत करने वाले जो आगेवान जो काजी है उनको जाकर के विशेष वो शेख सलीमान को जाकर के आप पैगाम दो। तो जब धामधनी का हुक्म हुआ तो फिर शेख सलीमान काजी के पास आ जाते हैं लालदास जी महाराज दिल्ली के अंदर और आकर के काजी से मुलाकात करते हैं और कहा कि हम संदेश लेकर के आए श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी का, आप हमारे संदेश का जवाब दीजिए। पहले अजमेर से कहो तो वहां से भी कहो तो मुलुक चंद को भेजा था पैगाम देने के लिए, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब हम फिर आए हैं आपके पास। तो काजी ने कहा, अरे आप क्यों पैगाम लेकर के आए हो? और देखो ज्यादा हमें कुछ समझ नहीं है, हम कुरान के विषय में कुछ ज्यादा जानते नहीं हैं, ऐसा करना कल आप आना। तो ठीक है, लालदास जी महाराज निकल गए। फिर दूसरे दिन पहुंचते हैं। दिन दूसरे प्रात को गए लाल नूर मोहम्मद, जाए के मुलाकात करी जो साहिब शरीयत हद्दा। अब दूसरे दिन आए लालदास जी महाराज नूर मोहम्मद को लेकर के, और यहाँ शेख सलेमान काजी ने भी कहो तो अपने दोस्त यारों को रखा हुआ था, बिठाया हुआ था बुला करके। तो फिर आमने सामने बातचीत करने के लिए बैठ गए और लालदास जी महाराज जी ने फिर कुरान और हदीसा के द्वारा उनको सवाल निकाल करके जवाब दे करके समझाने लगे। तो फिर वो काजी जो है वो ऐसे ही बातें बनाने लगा कि अरे इस पुस्तक के अंदर तो सारी आप ही की बात लिखी हुई है, मतलब ये पुस्तक आपने बनाई, आप ही ने लिखी हुई लगता है ना। तो लालदास से भी समझाने लगे कि अरे भाई हम कौन होते ये पुस्तक लिखने वाले, रचना करने वाले, छपाने वाले ना। इतनी बार आपके पास आए पैगाम लेकर के, और स्वयं मोहम्मद साहिब ने कहा था तो आपके हाथी ने स्वयं कहा हुआ है, लेकिन फिर भी आप वचन को ठुकरा रहे हो और कयामत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, और फिर उल्टा कहो तो मुख से जौहरी निकालते हो। फिर काजी ने कहा ये किताब रखे हम लई लाल के हाथ से दई अपने खावंद, और हदीसा और कुरान के द्वारा समझाने लगे। तो काजी ने वो किताब ले ली अपने हाथ में लालदास जी महाराज जी से। फिर भी लालदास जी महाराज उनको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते कि देखो यही कयामत का समय है। हमने तो इमाम की पहचान कर ली, उनके दर्शन भी कर रहे, रसूल साहिब के दर्शन भी हो रहे हैं, आप भी पहचान करो। जो बात लिखी है कुरान के अंदर वो अभी भविष्य के अंदर सिद्ध हो रही है। लेकिन फिर भी काजी विभिन्न प्रकार की बातें करने लगा, और जो पुस्तक थी लालदास जी महाराज जी के हाथ में उसे ले ली थी, वो पुस्तक फिर लालदास जी ने अपने हाथ में ले ली। तो काजी ने फिर उस पुस्तक को छीन लिया और फिर अपने नौकर जो है उस नौकर को दिया और बोला कि अब इसको अंदर रख दो। फिर लालदास जी महाराज जी से कहते हैं अब बताओ कहाँ है, कौन प्रमाण है, क्या बात है। फिर लालदास जी समझाते हैं कि देखो आप इस तरह से क्यों ध्यान नहीं देते हो, बार बार इसी तरह से झूठी बातें बना रहे हो, क्या फायदा। हम कितनी बार पैगाम लेकर के आए और स्वयं काजी को तो इसको तो रुला दिया था ना लालदास जी ने, और किस तरह से एक एक सनंद समझाई थी काजी को। इमाम मेहंदी और सदगुरु महाराज जी की मिलाप की ना, मेहंदी और महामती के मिलाप की सनंद सुनाई थी। हदीसा कुरान के अंदर इन्ना इंजिल्ला इन्ना आताने सूरत कहो तो वो निकाल करके मिलान करके समझाई हुई थी। कयामत के विषय में पूछा तो 10वीं 11वीं 12वीं किस तरह से कयामत का समय वो भी समझाया था। 7 निशान कहो कयामत के वो भी खुल करके समझा दिया था। लेकिन फिर भी ये किसी भी तरह से कहो क्योंकि स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे।
वो दिन में तारे देखना चाहते हैं ये काजी ना। उनको लगा कि लिखा है कि सूर्य की तरह वो जब इमाम आएंगे तो वो तो सूर्य के समान होगा। तो दिन में आसमान में सूर्य कहो और वो सूर्य भी कैसा, बिना रोशनी का सूर्य कहा था ना। तो दिन में वो बिना रोशनी का सूर्य ढूंढ रहे, दिन में कहो तो तारा ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन बातूनी अर्थ के द्वारा पहचान नहीं करे कि मोमिनों का जोश वही तारे की तरह चमक है। इमाम का ज्ञान जो है वो सूर्य के समान है, जो मोमिनों के दिल पर कहो तो उसकी रोशनी निकल आई है, सूर्य उग गया है। लेकिन इस अरब की धरती पर रहने वाले इन दज्जालों के दिल कहो अंधकारमय हुए तो वही है बिना रोशनी का सूर्य। तो समझ नहीं रहे थे और उल्टा यहां तक अंदर अंदर तो लालदास जी महाराज जी को बाहर से वाद विवाद कर रहे हैं। अब अंदर से उन्होंने क्या षड्यंत्र किया हुआ है कि आज तो इनको जिंदा नहीं जाने देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन जाको राखे सायाता को मार न सके कोई। जो भेजने वाले बैठे बुढ़ानपुर में, लेकिन एक नजर उनकी यहाँ सतत है उनके मोमिनों के ऊपर। तो लालदास जी महाराज जी को नहीं पता बातचीत हो रही लेकिन बोलते बोलते काजी ने यहां तक बोल दिया कि तब बोला शेख इस्लाम उतरहा पाई नहीं, तब लाल गुस्से भये ना चाहिए काढ़ो जुबाए। यहां तक हादी के ऊपर श्री प्राणनाथ जी के ऊपर बोल दिया कि अरे वो हमें क्या राह बताएंगे, इस्लाम धर्म की पहचान कराएंगे, अभी तक उन राह पाई नहीं। देखो आपको जिसने भेजा है ना उन्हें अभी तक राह मिली नहीं है। यह शब्द सुन करके लालदास जी महाराज जी को बड़ा गुस्सा आया कि अरे इतना हम समझा रहे, इतनी बार पैगाम दिया, लेकिन फिर भी मानना नहीं है, समझना नहीं है, उल्टा मेरे हादी के ऊपर अयोग्य शब्द आप उच्चारण करते हो, कलंक लगाते हो। तुरंत गुस्सा में वहां से निकल गए और कहा आज के उपरांत में कभी भी आप लोगों का मुख तक नहीं देखूंगा, दूसरी बार पैगाम लेकर के आपके पास आऊंगा नहीं। गुस्सा में निकल गए। अबे निकालने वाले कौन थे, क्योंकि अंदर क्या किया था, तो वो उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर वो बुलाने लगे कि अरे आओ आओ, क्या बात है, हमें समझाओ, चलो विचार विमर्श करते हैं, हम आपकी बात कहो तो समझेंगे। तो लालदास जी महाराज तो फिर भी आए नहीं और कहते मेरे हादी के ऊपर इस तरह से बोलते हो, मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। निकल गए वहां से। फिर यहां से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, 300 मिलाप करके कहा पैगाम सुभाना। फिर ये मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर आते हैं और उनको आकर के कयामत का पैगाम देते हैं और काजी के साथ जो संवाद हुआ वो सारी बात उसको समझाते हैं और जो कयामत की 7 निशान है वो 7 निशान की बात भी खोल करके समझाते और कहते हैं कि देख अब हम आपके पास इमाम का पैगाम लेकर के आए हैं, क्योंकि हम तुम्हें एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। फिर पीछे से नहीं कहना कि हमें किसी ने बताया ही नहीं था, किसी ने हमें पैगाम दिया ही नहीं था, इसलिए हम अपना फर्ज उतारने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। हम तुम्हें एक वतन के 30 वास्ते उमठते है कान, हम देखा रसूल खुदाए का, तुम लाओ 3 पर ईमान। हे भाई आपका और हमारा कहो, एक तो मोहम्मद साहिब ने कहा था कि पैगाम लेकर मोमिन आएंगे, उनके भविष्य को भी सिद्ध करना है। फिर भूली हुई आत्मा को जगाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए हम अपना फर्ज अदा करने के लिए आए हैं। देखो कुरान के द्वारा हमने तो इमाम के दर्शन कर लिए, इस आंख से कहो तो रसूल मोहम्मद के दर्शन कर लिए। अगर आप भी चाहो तो रसूल मोहम्मद के दर्शन कर सकते हो। तो वो अब्दुल रहमान कहता है रे आप कयामत लेकर के आए, अभी कयामत तो बहुत दूर है। तो लालदास जी ने कहा भाई तूने कैसे जाना कि कयामत आई नहीं, आएगी, अभी दूर है। तो कि मेरे पास एक किताब है, उस किताब के द्वारा इख्तलाफ नाम की किताब है, उस किताब के द्वारा मुझे ज्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन कयामत अभी आई नहीं है।
लाओ वो किताब कहाँ है, मैं उसी के द्वारा आपको तारीख, तिथि, वार, समय सब कुछ मिला करके समझा देता हूँ। वो किताब दी अब्दुल रहमान ने, तो उस किताब के द्वारा भी कहो तो समझा दिया अब्दुल रहमान को कि देखो कयामत आ गई है, आएगी नहीं। और एक एक बात, एक एक निशान खोल करके 3 दिन तक वहां बैठ करके मोमिनों ने उसको समझाया, लेकिन वो भी कयामत के लिए खबरदार नहीं हुआ। कभी कहता है कि अरे अभी आप जो किस्सा, जो प्रमाण दे रहे हो, जो सुना रहे हो ना, ये तो भूतकाल में हो चुका है। लालदास जी कहते अरे भाई विचार करके देखो, ये जो भी लिखा है कुरान के अंदर वो भविष्य में सिद्ध होने के लिए है, और अब इस समय भविष्य में सिद्ध हो रहा है। तो कभी आप भूतकाल के अंदर डालोगे, कभी आप भविष्य के अंदर डालोगे कि आएगी करके कयामत, तो किस तरह से इमाम के दर्शन कर पाओगे, इमाम की पहचान कर पाओगे। तो 3 दिन तक समझाए, लेकिन फिर भी वो जागे नहीं, क्योंकि उनके नसीब में ही नहीं था। उनकी दिल के अंदर कहो तो इश्क और ईमान से दिल पूरी तरह से खाली था ना। दज्जालो जिनकी दिल के अंदर इश्क नहीं होता, ईमान नहीं होता, इनका दिल क्या होता है? दज्जाल का दिल होता है, आश्चर्य प्रवृत्ति वाले का दिल होता है। और वो क्या करेंगे? सिर्फ मोमिनों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फिर बुढ़ानपुर से श्री जी ने भेजा था चिट्ठी, वो चिट्ठी लेकर के आ गए नारायण दास जी, और लालदास जी महाराज जी को वो चिट्ठी दी। और वो चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि जैसे ही मेरी चिट्ठी मिले, वहां पानी पीने के लिए भी रुकना नहीं, तुरंत वहां से निकल करके यहाँ आना। तो जैसे ही श्री जी की चिट्ठी पढ़ी, तुरंत लालदास जी महाराज वहां से निकलने के लिए तैयार हुए। और फिर रास्ते में नूर मोहम्मद भी मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ये शरीयत के कट्टर हुकूमत करने वाले, ये शरीयत में पूरी तरह से ऐसे डूबे हुए कि कभी भी कहो तो इमाम के प्रति ईमान लाने वाले नहीं है। फिर वहां से निकल करके लालदास जी बुढ़ानपुर में आते हैं श्री प्राणनाथ जी के पास, और आ करके जो जो संदेश दिया था वो सारी बात श्री जी को सुनाई। और लालदास जी महाराज जी को भी पता चलता है कि मुझे किस लिए तुरंत वहां से निकाला था। तो पल पल राज जी की मेहर जो उनके ऊपर बरस रही थी, उस पल पल बरसने वाली मेहर का वो अनुभव करते हैं। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा ईद, काल के मुख ते काढ़ के राखे पनाह में साबित। तो हर पल जो धनी की मेहर उनके ऊपर जो बरस रही थी, उस मेहर का अनुभव यह लालदास जी महाराज जी ने किया कि धाम धनी की कितनी मेहर है। देखो, हम तो जाते हैं कार्य करने के लिए, सेवा करते, लेकिन हमें नहीं पता है कि क्या क्या होता रहता है, क्या क्या कौन कर रहा है हमारे लिए। लेकिन फिर भी धनी की कितनी मेहर है, किस तरह से वो अपनी पनाह में अपनी धनवट के तले को रखते हैं ना। जारे धनी धनवट करे त्यारे, बलवीरी ना हरे, वली गया काम सरारे चढ़े, मन चित्त व्याकार सरे। इसीलिए धनी का शुक्राना अदा करते हैं कि धाम धनी का हर पल जितना भी शुक्राना करे उतना शुक्राना कम है। अब वहां से कहो तो श्री जी फिर चल करके आते हैं, जमात को लेकर के बुढ़ानपुर से कहो तो आकोट में आते हैं। बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने 4, खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार। अब बुढ़ानपुर से आकोट में आकर के फिर सुंदर साथ की खबर पूछते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि अब आगे क्या करना है। फिर चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी भी विशेष औरंगाबाद के अंदर वो फतू अल्लाह के ऊपर लिखते हैं। देखो, एक लिखो फतू अल्लाह पर, रहे बीच औरंगाबाद, 3 को सवाल कुरान के लिख भेजे है आद। उस चिट्ठी के अंदर कहो तो सवाल कुरान के अंदर से निकाल करके सवाल लिखा था, और फतू अल्लाह को समझाया था, बताया था कि देख भाई,
अगर तू समझता और कयामत को स्वीकार कर लेता, इमाम मेहंदी की पहचान कर लेता और दिन इस्लाम में शामिल हो जाता, कमर बांधता, तो सारे मुसलमान समाज के लिए दरवाजा खुल जाता। लेकिन तूने अपनी आत्मा का तो घात किया, लेकिन सारे समाज की आत्मा को हनन करने वाला आत्मघाती स्वयं पाप के भागीदार तू बना है। अगर तू अपने आप को कुरान का जानकार मानता है, समझदार विद्वान गुरु मानता है, तो कुरान के द्वारा मुझे समझा। अगर तेरे अंदर ताकत है तो सच्चा मुसलमान मुझे बना, एक एक सवाल का जवाब मेरे देना। और जब तक तू सवाल का, अगर तूने मुझे सच्चा मुसलमान बना दिया ना, तो मेरे झंडे के तले जितनी भी जमात है, जितने भी सुंदर साथ है, उनको लेकर के मैं तेरे दिन इस्लाम के अंदर शामिल हो जाऊंगा। इतना ही नहीं, बैठ करके तेरी चर्चा मैं सुनने लगूंगा। है ताकत तो बना मुझे मुसलमान। और जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा ना, तब तक तुझे खाना पीना भी हराम है। तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम, जो लो हमारी निशाना भई, तो लो जिन करो कोई काम। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कोई भी काम तूने किया, कार्य किया ना, वो कोई भी कार्य का कहो, कोई भी धर्म का कहो, तुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पहले मुझे सवाल का जवाब दे करके मुझे शांत कर। अगर जैसे मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर कहा है, नाजी और नारी फिरके की बात बताई हुई है कि 72 नारी एक नाजी होंगे। अगर तू अपने आप को नाजी फिरके में सच्चे धर्म मार्ग पर चलने वाला तू समझता है, तो उसी तरह से जवाब देना। दरगाह के अंदर मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर 12,000 रूह का वर्णन किया हुआ है, तो उस 12,000 के अंदर जुलजुलाहट के अंदर खिलवत की रूह के अंदर तो अगर अपने आप को समझता है, तो उसी तरह से तू मुझे जवाब दे। जो ईसाई का जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसके अंदर जो वर्णन किया गया है, तो उसी प्रकार से अगर तू अपने आप को उस जमात के अंदर समझता है, तो उसी प्रकार से मुझे तू जवाब दे। बनी इस्राइल की जमात कहा था, अगर बनी इस्राइल की जमात के अंदर तू अपने आप को समझता है, तो उस प्रकार से जवाब दे। खोल मेरे आगे बनी इस्राइल जो जिस तरह से कार्य करेगा, कहा था कार्य करके दिखा, और वो कयामत के निशान खोल करके मुझे समझा। जो अमेत सालून के अंदर रूहों की बुजरकी लिखी हुई है, अगर वो बुजरकी के अंदर तू अपने आप को समझता है, तो उसी प्रकार से मुझे जवाब देना। बीच नसारों की गिरो मिने लाहुत का निशान, जो तुम हो उन कौम में, तो करो जवाब हम में। लाहुत के अंदर के जो निशान लिखे हुए हैं, उस निशान के द्वारा अगर तू लाहुत की लाडली अपने आप को समझता है, तो उसी तरह से जवाब दे करके मुझे शांत कर। इन बात के निशान लिख भेजे इन ऊपर, लिख जवाब न आया तीन को शर्मिंदे हुए यो करा। इस तरह से कहो तो चिट्ठी लिख करके हिदायत तुल्ला काजी को भेज दिया, फिर कहो तो ये फतेह मोहम्मद को भेज दिया, फिर अमानत खान दीवान को भेज दिया। इस तरह से आकोट से कहो तो यहाँ से चिट्ठी भेजी, लेकिन जिनके दिल ऊपर कहो तो पहले से खुदा ने मोहर लगाई हुई है, तो क्या ये धर्म के विषय में, कयामत के विषय में, इमाम के विषय में विचार विमर्श करेंगे? जिनके कानों में मोहर लगी है, तो क्या ये पैगाम को सुन पाने की ताकत रखेंगे? जिनकी आंखों पर मोहर लगी है, तो क्या ये इमाम के दर्शन कर पाएंगे? इसीलिए कयामत के समय में इनका दिल कहो इश्क और ईमान से खाली हो गया, बेजार हुए, दुखी हो गए। ये यहाँ भाई से भाग के आया अव्वल खान, रह ना सके माया मिने जाको हक पहचाना। इस तरह से चिट्ठी लिख लिख करके भेज दी सभी काजियों को औरंगाबाद के अंदर। अब ये आकोट में धामधनी बैठे थे, और देखो ये हमारे मोमिन हकुल यकीन के अंदर है ना, अव्वल खान उदयपुर से आए थे औरंगाबाद में। अब वहां से घर वापस भेज दिया होगा, घर में फिर रह नहीं पाए ना। किस तरह से समर्पित थे धामधनी के चरणों में कि फिर वापस यहाँ आकोट के अंदर भाई की नजर बचा करके भी घर परिवार को कहो बताए बिना भी आ गए श्री जी साहिब जी के पास। अब आए तो यहाँ आकर के बैठे। अब इनकी सुरता तो मुल मिलावा में लगी हुई थी ना।
इनको संभालने के लिए भी 2 जन चाहिए, इनको तो बड़ा जोश आता है। तो फिर श्री जी ने उनको समझाया कि देख भाई, आप चिंता मत करो, आप तो रू अल्लाह की जमात के अंदर शामिल हो, मेरी अंगना हो, अर्धांग हो, आप तो निस्बती आत्मा हो, आपकी परात्म तो मूल मिला में बैठ करके खेल देख रही है, अपने आप को संभालो। अभी तो मैं स्वयं जागनी यात्रा करते करते घूम रहा हूं, अभी एक ठिकाने स्थिर नहीं हुआ हूं, तो आपको इस अवस्था में लेकर के कहां घूमूं। इसलिए जब एक जगह स्थिर हो जाऊंगा ना, तब आपको मैं बुलाऊंगा, तब आना। लेकिन अभी आप घर पर चले जाइए। तो फिर बात ठुकराते भी नहीं है, फिर समझा करके घर पर भेज दिया। तो चले गए अव्वल खान। अब आकोट के चौधरी ताको भई पहचान, जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। अब आकोट के चौधरी थे ना, उन्होंने भी श्री जी के दर्शन किए तो जाहिरी पहचान की, बातों पहचान कर नहीं पाए, अंकुर नहीं था। लौकिक गुरु मान लिया कि बहुत ही पहुंचे हुए कोई महापुरुष हैं। और इसी दृष्टि से उन्होंने 2-4 बखत कहो तो अपने घर में पधरावनी भी की और रसोई उत्सव करके श्री प्राणनाथ जी की और जमात की बड़े प्रेम से सेवा भी करते हैं, चर्चा भी सुनते हैं। फिर वहां से 2-4 दिन रह करके फिर श्री जी आगे नहीं, अभी तो आकोट में ही है ना, अभी एक ब्राह्मण भी आकोट के अंदर आता है ना। क्या नाम था उस ब्राह्मण का? हाँ, उत आया एक ब्राह्मण, सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के हाकिम का गुमस्ता। देखो, ये ब्राह्मण जो था वो बराड़ के अंदर का, परगने का मतलब के बराड़ एक जिले, वहां के एक गांव का जो अधिकारी होता है, उस अधिकार के कहो तो मुनिम का काम करता था। ऐसे रहने वाला कहाँ का था? हाँ, उदयपुर का वो रहने वाला था और उसका नाम था सुखदेव ब्राह्मण। अब ये आता है चर्चा सुनने के लिए, और अंकुर मुताबिक कहो कबीर साहिब की चर्चा इनको लग गई, तो इनका अक्षरधाम का दरवाजा खोला गया ना। और ऐसा दरवाजा खोला, ऐसी जागनी हो गई, आत्मा जागृत हो गई कि उनकी सुरता तो मान लो अक्षरधाम के अंदर ही स्थिर हो गई ना। अब तो संसार कहो, व्यवहार कहो, सब कुछ छूट गया। उनको अपनी ही कोई सुध बुध नहीं रहती थी ना। घर जाते हैं, रह नहीं पाते, अन्य किसी की तो परवाह नहीं थी, अन्य किसी कोई मतलब नहीं। यहाँ आते हैं श्री जी के पास, बैठते हैं तो यहाँ भी बैठ नहीं पाते, थोड़ी देर होती है तो फिर वापस उठ करके चलते हैं ना। कभी आना कभी जाना, तानो कोरी करे किया करते थे ना। वो एक कपड़ा बुनते तो कपड़ा के अंदर का धागा होता है, तो धागा कैसे करता है? आता है जाता है, आता है जाता है ना। तो उसी तरह से ताना कोरी कर रहे थे, आना जाना आना जाना। कुछ पूछो, तू ही है तू, तू ही है तू, तू ही है तू ना। कुछ भी उनको होश नहीं रहती थी, और हमेशा श्री जी के आसपास उनकी चारों ओर ही घूमता रहता था। एक दिन श्री जी सुबह उठ करके नदी के किनारा पर बैठ करके दातुन कर रहे थे, और सामने किनारे ये भाई आ गए सुखदेव जी। और जैसे ही श्री जी को देखा, अपनी सुध बुध खो बैठा वो, और नदी है सामने किनारे बैठा है, उनको कोई भी होश नहीं है। और ऐसे ही वो तो नदी के अंदर प्रवेश कर गया, उसकी पगड़ी भी तैरने लगी, कपड़े भी सारे गिल्ले हो गए, डूबने लगा। मोमिनों ने देखा, छलांग लगाई तुरंत और उस भाई को बाहर निकाला, फिर उसके कपड़े बदलाए, फिर भी उसको कुछ होश ही नहीं है। फिर पूछा, भाई खाया था तूने, खाया है, भोजन किया है? कुछ पता ही नहीं। पड़ोसी कहने लगे, हमें विश्वास है कि इसने 3 दिन पहले खाया था, इसको खाने की भी सुध नहीं है। देखो, ऐसी सुरता लगी थी। पूछते तो कहता है, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।
उनका चित लगा मूल अक्षर के ठोर। तो अक्षरधाम के अंदर उनकी सुरता ऐसी लग गई थी कि फिराने से भी फिर नहीं रही थी। इन बात इनका फिर पीछा फराया चित, फिराया फिरे नहीं उनके भाई बुलाए। अब श्री जी ने उनके सिर पर हस्त कमल रख दिया अपना, किस लिए? जोश को वापस लाने के लिए। देखो, लेकिन ऐसा उनका मन कहो, उनकी सुरता ऐसी लग गई थी कि फिराने से भी नहीं फिर रही थी। देखो, हम लगाना चाहे कितना भी कोशिश करो तो लगती नहीं है। इनकी हटाना चाह रहे, अव्वल खान की कहो, ये सुखदेव ब्राह्मण की कहो, तो हट ही नहीं रही इनकी सुरता। ऐसा प्रेम दीवाना बन गया था। उनके भाई बुलाए घर से और भाई को सौंपा कि देखो इनको घर ले जाओ और अच्छे से इनकी देखरेख करो, इनको संभालो। फिर पालकी में बिठा करके भेज दिया भाइयों के साथ घर। फिर वहां से चले आए जो कापस्तानी, तहां बैठ चर्चा करी गिरो जान अपनी। अब आकोट के अंदर 4 मास रहते हैं, लीला होती है आकोट के अंदर, जागनी लीला। फिर वहां से जब श्री जी जमात के साथ चले तो कापस्तानी आए और कापस्तानी में चर्चा करने लगे। तो चर्चा सुन करके कई सुंदर साथ ईमान लेकर के इस्लाम के अंदर शामिल हुए। एक तो तहां ईमान लाया दगड़ा और दत्ता अमरा जी भी आया, सुन थोड़ी सी चर्चा। ये दगड़ा भाई कहो, दत्ता भाई कहो, अमरा जी भाई कहो ना, ये सब अभी आगे आएगा। रामनगर की मजल में जब अष्टपर की लीला होती है ना, तो ये दगड़ा भाई, ये दत्ता भाई, सबके नाम आते हैं ना। अब आए, धर्म में शामिल हुए, तो ऐसा नहीं कि कंठी बांध करके घर में बैठ गए, ये तो लग गए सेवा में। और फिर ये अमरा जी भाई तो कुटुंब परिवार के साथ शामिल हो करके फिर ये तो साथ में ही श्री जी के साथ ही चल पड़ते हैं। मतलब खास निस्बती आत्मा यहाँ कापस्तानी के अंदर धर्म में आई। फिर दिन 10-5 रह के आए एलचपुर पहुंचे, तहां एक परशा जी ने खिजमत करी। अब 10-5 दिन 15 दिन रहे होंगे एलचपुर में ना, 5 और 10 15। तो 15 दिन के बाद फिर श्री जी जुलूस के साथ जमात के साथ आगे निकले तो एलचपुर में आए। अब एलचपुर जब पहुंचे थे तो वहां एक परसाजी भाई आते और देखा, और इतनी बड़ी जमात लेकर के ये चल रहे, ये तो बहुत बड़े महापुरुष लग रहे हैं। तो श्री जी के आगे आके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप मेरे घर पधरावनी कीजिए, मैं आपकी और जमात की सेवा करना चाहता हूँ, भोजन कराना चाहता हूँ। किससे किससे सेवा करना चाहते थे? हाँ, ये एक किसान थे, खेड़ो तो बोलते हैं ना, किसान। और किसकी खेती लगी हुई थी? जवारी की। तो बोले में जवारी मेरे खेत में बहुत हुई है ना, तो जवार से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनके वहां पधरावनी करते हैं। चर्चा हुई, अंकुर मुताबिक उसने भी लाभ लिया और श्री जी की और सुंदर साथ की सेवा की। फिर अब वहां से आगे निकली जमात। रास्ते में एक फकीर मिलता है और वो कबीर साहिब का ग्रंथ साखी का लेकर के आए और साखी सुनाई। तो श्री जी ने भी 2-4 वचन सुना दिए। सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, लेकिन अंकुर था नहीं। तहां से आए देवगढ़, तहां रहे दिन 4, राम टेकरे का राजा था, तहां किया न विचार। अब वहां से श्री जी फिर आ गए देवगढ़। तो देवगढ़ के अंदर आकर के जो राम टेकरी का जो राजा था ना, तो उसके पास संदेश भेज दिया, आस रखी 4 दिन यहाँ रुकते हैं कि कुछ ध्यान दे, विचार विमर्श करे करके। लेकिन वो धर्म में मुर्दा समान निकला, उसने भी कुछ ध्यान दिया नहीं। तो यह तो अपनी मस्ती में चल रहे हैं। एक सम्मेत घोड़ा अस्वारी को हाजर, श्री राजता पर विराजत, संग मोमिनों का लश्कर।
एक कहो तो सम्मेद घोड़ा, यानी कि तंदुरुस्त घोड़े के ऊपर श्री प्राणनाथ जी विराजमान है, सवारी है। और आगे पीछे मोमिनों का जुलूस कहो तो अपनी मस्ती में चल रहा था। और अब रास्ते में जाते जाते जब भूख लगती है तो फिर जुलूस रुक भी जाता है, और रुकने के बाद झोली लेकर के फिर गांव गांव में चले जाते हैं, फिर टुकड़ा मांग करके ले आते हैं और श्री जी को पहले आरोग आते हैं, फिर स्वयं आरोगते हैं। इस तरह से अपनी मस्ती में चल रहे थे। और चलते चलते गौड़ों का बस्ती आई, गांव आया। तो उस गौड़े के जो थी बस्ती, तो उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं, विचार विमर्श किया नहीं, उल्टा दज्जाल रूप बन करके लड़ाई करने लगे। तो उनके साथ लड़ते हुए भी मोमिन आगे बढ़ रहे थे ना। वहां से चल के आए रामनगर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब वहां से चल के आए रामनगर। कहां से पहुंचे रामनगर? औरंगाबाद से निकले तो कहाँ आए? बुढ़ानपुर। और बुढ़ानपुर से कहाँ आए? आकोट में। और आकोट से कहाँ पहुंचे? कापस्तानी। और कापस्तानी से कहाँ आए? एलएचपुर। एलएचपुर से कहाँ आए? देवगढ़। और देवगढ़ से फिर चलते चलते आ पहुंचे रामनगर। अब रामनगर की धरती को, ये साला है गौला का, देखो ना, जो 18 साल का जागनी पर्यटन जो है, कहीं विश्राम नहीं किया लंबे समय तक। दिल्ली में 4-5 साल रहे, लेकिन युद्ध संघर्ष चलता रहा, तो विश्राम तो कहीं मिला ही नहीं है। अब ये विश्राम शाला है गौलक की तरह, देखो 2 साल तक यहाँ रामनगर में अब जागनी लीला होगी। इस धरती को पवित्र करने के लिए पहुंच गए। रामनगर आए, पहुंचे रहे केतकी पर, तहां अस्तवल बनाए के गणेश महंत के बराबर। अब रामनगर केतकी नदी के घाट पर कहो तो एक गणेश जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक महंत भी रहते थे ना। तो उस स्थान के सामने एक बड़ी सी जगह, अब इतनी 5000 सुंदर साथ की जमात है तो कितना बड़ा स्थान चाहिए। तो बड़ा अस्तबल तैयार कर दिया और वहां आकर के फिर विराजमान हुए। अब चर्चा करने लगे। चर्चा की बात रामनगर के अंदर पहुंच गई। सभी लोग चर्चा सुनने के आने लगे। अब दरबार के अंदर भी चर्चा की बात पहुंची। तो दरबार में कहो तो काम करने वाले जो थे ना, ये बात हरि सिंह सुनी, करने आया दीदार, सुजान सा की सौबती, किया सूरत सी खबरदार। तो सबसे पहले ये सुजान शाह आते हैं श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वह चर्चा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। यह बात उन्होंने हरि सिंह को सुनाई ना। फिर हरि सिंह के माध्यम से कहो, फिर इन दोनों के माध्यम से सूरत सिंह के कान में ये बात जाती है। तो हरि सिंह जब चर्चा सुनने के लिए आए और श्री प्राणनाथ जी के दर्शन किया तो बड़े ही प्रसन्न हुए, ईमान लेकर के आए। तो फिर घर जा करके उन्होंने अपने सेवक के द्वारा चिट्ठी लिख करके भेज दी कि आप हमारे घर पर पधरावनी कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बड़े प्रेम भाव से उन्होंने आमंत्रित किया। तो श्री जी ने भी स्वीकार कर लिया, कहा आप तैयारी करो, हम आ रहे हैं। फिर इन्होंने तो विभिन्न प्रकार के मेवा, मिठाई, पकवान बड़े प्रेम से स्वागत के लिए कई तैयारियां की। रसोई भंडारे में कहो तो कई प्रकार की सामग्री, विभिन्न प्रकार के अथाने आदि सब तैयार कर दिए। अब श्री जी साहिब जी आए और आकर के उनको उच्च आसन पर विराजमान किया। फिर 2 पंगत बिठा दी सुंदर साथ की। फिर सबके आगे भोजन के लिए चौकी भी रख दी और स्वयं धोती पहन करके सेवा में लग गए, परोसने के लिए लग गए। लेकिन इतनी बड़ी जमात अकेले कहाँ पहुंचेंगे,
तो स्वयं सुंदर साध भी उनकी मदद करने लगे। सबको बड़े प्रेम से उपरा उपरी पकवान कहो, मेवा मिठाई कहो, परोसने लगे भाई। बड़े प्रेम से श्री जी साहिब जी को आरोग आते हैं। फिर आरोगने के बाद कहो पान का बीड़ा भी सबको दिया, मुखवास भी सबको खिला दिया। अब सभी तृप्त हुए भोजन करके फिर ऊपर अट्टारी में लेकर के जाते हैं ना, ऊपर की मंजिल में लेकर के विराजमान किया। और फिर वहां जाकर के हाथ जोड़ करके फिर बैठते और कहते, अपने दिल की बात बताते हैं। मैं तुम्हारा दास, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इनसे, ये होए मुझसे जेरा। देखो तो कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, आपका गुलाम हूँ। बड़ी कृपा की आपने मेरे घर पधरावनी करके सुंदर साथ को लेकर के आए, फिर ये सेवा का अवसर मुझे दिया। मेरे धन्य भाग, आपने बड़ी कृपा की। मुझे कोई कमी नहीं है संसार के अंदर, लेकिन मैं एक बात से बड़ा उदास हूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, इसने मेरी रात की नींद और दिन का चैन हराम करके रखा हुआ है। मैं रात को चैन से सो सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। अब मांगा मांगा तो क्या मांगा, देखो इतनी सेवा की, खुश किया, प्रसन्न किया। और जब मांगने की बारी आई तो मायावी जीव की दृष्टि माया से ऊपर जा ही नहीं सकती है। लौकिक एक चाहत रख दी अपनी ना, चाहते तो अलौकिक चीज भी तो मांग सकते थे ना। आज हम जाते हैं परमहंस महाराज जो के दरबार में, परमहंस पीठ में जाते हैं ना, इतना उनको मानते हैं परमहंसों को। क्यों? क्योंकि लगता है कि हमारी वहां जाने से सभी लौकिक कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन जब परमहंसों की पहचान की है और परमहंस जानते हैं कि परमहंस कब बने, जब उस अवस्था में पहुंचे, राज्य को स्वयं पा करके दिल को अर्श बनाया, तभी तो वो परमहंस है। तो उनके पास तो अलौकिक धन का खजाना है, नियामत है। लेकिन कभी जा करके मत्था टेक करके हमने ये कहा होगा कि वो अलौकिक खजाना जो लेकर के आप बैठे हो, उसमें से थोड़ी बरसात कर देना, हमें भी आपकी तरह इश्क देना, आपकी तरह ईमान देना, आपकी तरह हम भी कहो तो उस मार्ग पर चल करके वहां तक, उस अवस्था तक पहुंचे, धनी को पा करके दिल को अर्श बनाए। कभी कहा होगा? मात्र लौकिक इच्छाओं के पीछे ही भागते रहते हैं। ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। हुई कभी किसी की? अगर हो जाती पूरी तो फिर चैन से सोते, सुखमय आनंदमय जीवन हो जाता। लेकिन फिर भी दूसरे दिन दुखी के दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि मायावी इच्छा कितनी भी पूरी करो, वो कभी भी इच्छा समाप्त होती ही नहीं है। वो विषमय सर्प है जो डंक मारता ही रहता है, डंक मारता ही रहता है। कितना भी करो, एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी उत्पन्न हो जाती, दूसरी पूरी करो तो तीसरी, और इच्छा पूरी करते करते, कहा ना कबीर साहिब ने ना, मन मरे तो माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कहत दास कबीर। आशा तृष्णा कभी भी मरती नहीं है, एक दिन हम स्वयं मर जाते हैं। इतनी सेवा करने के बाद मांगा क्या? एक लौकिक आशीर्वाद मांगा। देखो तो श्री जी ने भी कहा, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। आ गए अपने डेरे में, वो भी अंकुर के मुताबिक। तो चाहत होती है, इच्छा होती है ना? तो उनका अंकुर ही नहीं था परमधाम का, मायावी जीव सृष्टि थी। तो फिर जीव तो माया की ही इच्छा करेंगे। तो केत की घाट पर आकर के फिर वो तो चर्चा करने लगे धाम धनी।
फिर सूरत सी ईमान लाया देख के दीदार, शक मन में ना रही देखा धनी निर्धार। देखो ये है खासल खास रूप। फिर सूरत सी भी आए दरबार में, जब उन्होंने सुना कि केत के घाट पर अलौकिक महापुरुष आए हैं, ऐसी चर्चा करते हैं न भूतो न भविष्यति, तो वह भी सुनने के लिए आ गए, दर्शन करने के लिए आ गए। जब दर्शन किया तो खासल खास जमात है, दर्शन से ही तृप्ति मिल गई। चर्चा सुना ना, जिन्हें दर्शन नेत्र ठरे और वचन कहे ठरे अंगा। जैसे ही श्री जी के मुख से उन्होंने चर्चा सुनी तो सुन करके कि उनकी आत्मा जागृत हो गई। देखे धनी निर्धार। अब देखे धनी निर्धार कौन देख सकता है? एक संत की दृष्टि है, एक परमेश्वर की दृष्टि किसने रखी थी? कौन सेवा करता था परमेश्वर की दृष्टि से? किसने सेवा की परमेश्वर की दृष्टि रख करके? हाँ लिख रहे हैं ना, पढ़ लिया आगे पेज करके। कभी कल ही तो सुनाया था। तो बांसी हाड़ा ना, जीव की दृष्टि होगी तो संत और महापुरुष की तरह उससे ऊपर नहीं जा सकते। ईश्वर की दृष्टि जो है, उसका भाव जो है, उसकी बंदगी जो है, तो एक परमेश्वर में जाकर के अटकेगी। लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो देखे धनी निर्धारण। सूरत सी ने क्या देख लिया? धाम के धनी के रूप में, इमाम मेहंदी के रूप में पहचान कर ली। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, दिल के अंदर अलौकिक खजाना मिल गया। तो उनको लगता अब ये बात किसको जाकर के सुनाऊं, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा कि मैंने इमाम के दर्शन कर लिए हैं। तो उनके दरबार में साथ में काम करने वाले थे देवकरण भाई। तो यह बात उन्होंने देवकरण भाई से की कि देखो मैंने तो वहां केत की घाट पर आए हुए महात्मा की चर्चा सुनी और उनकी पहचान करके पूरी तरह से ईमान लेकर के मैं समर्पित हो गया हूं ना। आपको विश्वास न हो मेरी बात पर तो आप स्वयं मेरे साथ चलो और दर्शन करो। तो देवकरण भाई आ गए केत की घाट पर। गया दीवान देवकरण पे एक सुनी में बात, तुम्हारे आगे कहत हूँ मैं देखी हक जाद। लाया दीवान देवकरण को देख के लगे कदम, सक कछु न लाया सिर पर चढ़ाया हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सूरत सी तो तारतम लेकर के पूरी तरह से धर्म में शामिल होकर के धनी के चरणों में समर्पित हो गए। अब देवकरण भाई जब आए और उन्होंने आकर के श्री प्राणनाथ जी के दर्शन किए तो यह भी तो कोई साधारण नहीं थे। तो उन्होंने भी देखे धनी निर्धार, वो भी ईमान लेकर के समर्पित हो गए। अब सेवा करने लगे श्री प्राणनाथ जी की और इतने प्रेम से सेवा कर रहे थे। फिर एक दिन पन्ना जा रहे थे, उनको लगा कि मुझे जो मिला है ना, अब मैं अपने काका छत्रसाल जी को यह दूंगा, उसको यह बात सुनाऊंगा ना। तो जब देवकरण भाई जाने के लिए निकलते हैं तब श्री जी ने उनको पूछा कि अरे भाई अपना राज्य छोड़ करके आप 2 साल से यहाँ रामनगर में क्यों रह रहे हो, दूसरे के राज्य में नौकरी क्यों कर रहे हो? तो देवकरण भाई ने कहा कि मेरी एक बात से कहो तो चाचा काका के साथ अनबन हो गई थी ना, इसलिए मैं रूठ करके यहाँ आया। 2 साल हो गया, वापस गया ही नहीं हूँ। तब श्री जी ने कहा कि आप तो मेरा संदेश पहुंचाने के लिए 2 साल से मेरे इंतजार में यहाँ बैठे थे। अब यहाँ पधरावनी हो रही है, कथा चर्चा उत्सव रामनगर के अंदर धूमधाम जागनी लीला हो रही है। एक दिन और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया
ईमान। अब किसरी कुंवर ने भी यह बात सुन ली कि केत की घाट पर कहो तो यहाँ महापुरुष आए हुए, बड़े पहुंचे हुए हैं, तो दर्शन करने के लिए आते हैं। उपली पहचान की और उपली पहचान से कहो तो उन्हें भी ईमान लेकर के विश्वास के साथ बड़े प्रेम से घर पर पधरावनी करने के लिए श्री जी साहिब जी को आमंत्रित किया और रसोई उत्सव किया। फिर किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया, पधराए हम राज को चित्त में चौकस किया। अब यह जब किशोरी कुंवर ने पधरावनी की तो किशोरी सिंह भी तैयार हो गया। उसने भी अपना आमंत्रण पत्र भेज दिया केत की घाट पर कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पधरावनी करना चाहता हूँ। चित्त में चौकस करके मेवा मिठाई पकवान बनाते श्री राज जी के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार की, भंडारा तैयार किया और श्री जी और सुंदर साथ को बुलाया। आए, उच्च आसन पर श्री जी को विराजमान किया और चारों तरफ श्री जी को घेर करके सुंदर साथ बैठ गए और बड़े प्रेम से मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी, सात सबों के पिरस के सेवा भली विध करे। अच्छी प्रकार से कहो तो सभी ने परिवार जन ने मिल करके किशोरी सिंह के साथ अच्छे से श्री प्राणनाथ जी की और सुंदर साथ की सेवा की। अब एक दासी थी इनकी, ये किशोरी सिंह की, उन्होंने भी श्री प्राणनाथ जी के दर्शन किया तो एक दासी उनकी आवती, फिर वह ल्याई ईमान, देख दीदार हक का कछुक भई पहचान। जब दर्शन किया तो उसने भी कुछ थोड़ी पहचान कर ली तो ईमान लेकर के आई। तब तो रोज वो केत की घाट पर जाती है दर्शन करने के लिए और दासी है, काम करती है घर में, दो चार पैसे कमाती है, लेकिन फिर भी कभी खाली हाथ जाती नहीं है श्री प्राणनाथ जी के पास। अब एक आसाराम भाई थे कबीर पंथ के, वह भी यहाँ आते हैं। उन्होंने भी एक उत्सव किया और उत्सव करके श्री जी के पास आशीर्वाद मांगा कि हमेशा मैं आपके चरणों में ही रहूं, धाम धनी ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब यहाँ 2 साल श्री जी रामनगर में रहते हैं तो कई जागनी भी हुई और कई लोगों ने कहो कितनी बार अपने घर में पधरावनी भी की। किसी ने 1 बार, किसी ने 2 बार, किसी ने 4 बार। सबसे ज्यादा कहो तो कौशल्या ने उत्सव किया, 11 बखत अपने घर में श्री प्राणनाथ जी को पधराया और सेवा की। फिर उदय ने 2 बखत पधरावनी की, दगड़ा भाई कहो उन्होंने भी पधरावनी की, मकरंद भाई ने पधरावनी की, फिर अगरा भाई ने किया, जयंती भाई ने उत्सव किया, हीरामन भाई ने श्री राज पधराए, साथ को ल्याए, सेवा इनमें भली हुई ना। सभी ने अपने घर घर में पधरावनी करके अच्छे से प्राणनाथ जी की और जमात की सेवा की। तो इस तरफ धूमधाम कथा, रसोई, चर्चा, उत्सव, पधरावनी चल रही थी और दूसरी ओर कहो तो दज्जाल ने फिर जोर किया ना। जहाँ धर्म का प्रभाव बढ़ता है तो वहां दज्जाल का जोर भी वो थोड़े थोड़े समय में फिर उपद्रव मचाने लगता है। तो फिर यहाँ दज्जाल आजुज माजुज उतर आए। किस रूप में? भयंकर बीमारी के रूप में कहो तो आजुज माजुज उतर करके आ गए। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजुज माजुज उतरे, साथी लगे खींचने। ऐसी भयंकर बीमारी, महामारी फैल गई। कहा ने मलकुत मौत जलोबिया, कि जिस बीमारी से, या कितनी बार ऐसी बीमारियां आ गई ना। अभी ताजी ताजी एक ही गई, कौन सी? कोरोना। तो जिसको हो फिर हो। तो यहाँ ऐसी बीमारी फैल गई जिसमें कहो तो सुंदर साथ एक के बाद धाम चलने लगे। इस तरह से सुंदर साथ का चलना हो गया कि क्या कहे, रामनगर में हुआ साथियों का चलना कि एक को मजल पहुंचा करके आए तो दूसरा तैयार होता था। ईश्वर दास कहो उदयपुर से आए थे परिवार के साथ, वो भी धाम चले। कांजी भाई धाम चले, रामजी भाई सूरत के वो भी धाम चले। श्यामल दास चलिया। कौन है श्यामल दास? जाको चिंतामणि नाम। देखो ठट्ठा नगर के चिंतामणि भाई वो भी
पन्ना तक पहुंच नहीं पाए। शरीर की अवस्था मुसाफरी खत्म हुई, धाम चले। निर्मल दास वो सूरत के थे, वह भी धाम चले। दामोदर भाई पाटन से आए थे, वह भी धाम चले। फिर कहो एक फकीर मासूम था, वह भी धाम चला। मुलुक चंद साथ में चले थे, उन्होंने भी अपने अंकुर मुताबिक सुख लिया, सेवा की और धाम चले। फिर गुलजी भाई की जोरी हमो थी, वह भी धाम चली। व्यवहार छोड़ के आई थी, मथुरी बुढ़ानपुर से अभी शामिल हुई थी, बस रामनगर पहुंची और शरीर छोड़ दिया। फिर बनारसी भाई की जोरी थी लाड़कोरी, वह भी दिल्ली की थी, वह भी धाम चली। नंदराम की माता मानबाई थी, उन्होंने भी अंकुर मुताबिक सुख लिया, सेवा की और वह भी धाम चले। श्याम बाई बेटी लाल बाई की गड़े में छोड़ा आकार। देखो श्याम बाई किसकी बेटी है? हाँ, अब वो तो आकार छोड़ेगी आगे गढ़े में, लेकिन नाम यहीं लालदास जी महाराज ने धाम चलने की नामावली में लिख दिया। फिर खेमदास जी की माता जो थी वो भी धाम चली। फिर उदयपुर के सदानंद जी आए थे, वो भी धाम चले। त्रिलोकदास जी वह भी धाम चले। इन बात दज्जाल ने साथी लिए चिन्हने, एक को मजल पहुंचावी तो लो दूजा रहने ना पाए। देखो एक के बाद एक सुंदर सात धाम चल रही, तानाखोरी चलने लगी। एक को स्मशान पहुंचाया, दूसरा तैयार है। दूसरे को पहुंचाते हैं, वो विचार करता है कि पता नहीं अब किसकी बारी। पहुंचाने वाला भी सोचता है कि अब किसकी नंबर आएगा, हमें कौन उठा के ले जाएगा। कितने दिन तक इस तरह से साथ का चलना हुआ। फिर कोई का दिन ऐसा रहा, फिर दबा हुक्म से। कोई दिन खाली गया होगा, बाकी सुंदर साथ एक के बाद एक। समझ लो कि आधी जमात जो थी ना यहाँ खत्म हो गई रामनगर के अंदर। फिर देखा ये तो हद हो गई, फिर दबदबा हुक्म से। फिर अपने जोश को दे करके काल को भी फरामोश करके आजुज माजुज को शांत कर दिया, तब जा करके बचे सुंदर साथ। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदुल खान, रहे रामनगर का वैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। अब यहाँ रामनगर के अंदर लीला हो रही है, जागनी लीला, और दूसरी तरफ कहो तो सुल्तान का हुक्म होता है पुरदल खान के ऊपर कि वो रामनगर के अंदर जो महात्मा जी है, जाओ उनके पास और छानबीन करो कि आखिर वह कौन है, क्या कर रहे, किस लिए इस तरह से गांव गांव फिर रहे, घूम रहे इतनी बड़ा जमात लेकर के, तो उनका लक्ष्य क्या है, किस लिए घूम रहे हैं, छानबीन करके मुझे जवाब दो। तो फिर पुरदल खान ने अपने अहदी सिख दर को हुक्म कर दिया कि सुल्तान का हुक्म है, आप रामनगर जाइए और उन महात्मा को पकड़ करके ले आइए। देखो कितना फर्क होता है, एक कान से दूसरे कान बात पहुंचते पहुंचते कितनी बदल जाती है। अब सुल्तान ने क्या कहा था पुरदल खान को कि उन महात्मा कौन है, क्या कर रही, वो छानबीन करके मुझे बताओ। पुरदल खान ने सीधा क्या हुक्म कर दिया, सुल्तान का हुक्म है उनको पकड़ करके ले आओ। कितना अंतर है दोनों में। अब महात्मा जी को पकड़ने के लिए जाना है, हिंदू राजा के राज्य में बैठे हैं। सिख दर ने विचार किया, अगर हिंदू राजा ने आनाकानी की तो युद्ध भी करना पड़े, लड़ाई भी करनी पड़े, तो 5000 की सेना लेके सिख दर आ रहा है रामनगर श्री जी को पकड़ने के लिए। आया अहदी होई के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारया किया राजा ऊपर जोरा। अब आ करके कहो गड़े के पास पहुंचा, तो गड़े से ही उसने रामनगर के राजा को संदेश भेज दिया शेख दर ने कि आपके राज्य के अंदर जो महात्मा है उनको पकड़ने के लिए सुल्तान का हुक्म हुआ है, हम उनको पकड़ने के लिए आए हैं, आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए, आगे कर दीजिए। अगर जरा सा भी आनाकानी की तो लड़ने के लिए आप कमर बांध लीजिए, आपके साथ लड़ाई होगी।
यह बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल। सुनते ही कहो तो फिर तुरंत राजा ने कोतवाल को भेज दिया संदेश देने के लिए प्राणनाथ जी के पास कि जाकर के स्वामी कृष्णदास, कृष्णदास किसने नाम रखा था? किसने रखा था? कृष्ण को मानने वाले तो कहते हैं स्वामी कृष्णदास जी। तो कि कृष्णदास जी को जाकर के आप संदेश देना कि वो सुल्तान की अहदी बन करके आया है शेख खिदारा, तो आप यहाँ से हमारे राज्य से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से पकड़ करके ले जाएंगे तो हमारी भारी बदनामी होगी। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हम न डरे पात साहसे, आवे क्यों न शितावा। जब कोतवाल ने संदेश जी साहिब जी को दिया तो कहा कि आप जाकर के राजा को कहना, मैं डरता नहीं हूँ सुल्तान से न शेख खिदर से, आए मेरे पास। मैं तो चाहता ही हूं कि सुल्तान मुझे कब याद करे और याद करके कभी किसी को पास भेजे मेरे पास बुलाने के लिए। तो आने दो, मैं उनसे बात करूंगा, मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है। हम तो रहा देखत है, ल्यावे कर बुलाए हम, बैठे रहो घर अपने, जिनो पराला करो तुम। अब आकर के कोतवाल ने श्री जी का संदेश राजा को दिया कि वो कहते हैं मैं नहीं डरता हूं सुल्तान से, मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है, आएंगे तो मैं स्वयं उनसे बातचीत कर लूंगा। इस तरह से सुन करके राजा ने फिर कोतवाल को भेजा कि जा करके संदेश दो, हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरत, पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जाए। मैं आपके लिए नहीं डर रहा हूं कि आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन हिंदू राजा, आप भी हिंदू महात्मा, और मेरे राज्य से आपको पकड़ करके ले जाएंगे तो अन्य राज्यों में मेरी भारी बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी के डर से हम आपको कह रहे हैं, अगर एक बार वो अंदर आ गया तो फिर हम कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे आपकी, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए। 10-20 कोस दूर जा करके आप थोड़े समय के लिए वहां रहना, जब यहाँ सुख समाधान हो जाए फिर आकर के वापस बैठना, आप ही का राज्य है ना। इस तरह से जब कोतवाल संदेश लेकर के आया और कोतवाल ने यह संदेश दिया तो श्री जी ने कहा, कच्चू ना चले है इनका जोरा हम ऊपर, देखते ही गल जाएगा बानी सुनत पटंतर। अरे राजा से कहना चिंता न करे, कोई भी जोर, किसी भी प्रकार की ताकत उसकी मेरे सामने चलने वाली नहीं है। उल्टा जब वो मेरे सामने आएगा और मेरी चर्चा सुनेगा तो पानी पानी हो जाएगा, वो स्वयं मेरे कैद में पड़ेगा, वो क्या मुझे कैद करेगा। तो फिर यह बात सुनाई कोतवाल ने आकर के राजा को, तो राजा ने फिर अपने भाई को भेज दिया कि जाकर के समझाओ। तो जाए सुवंसराय तुम करो, क्यों डरत नहीं तुम, पातशाही लोगन रहे पीछे क्या करेंगे हम। शायद इन महात्मा को सुल्तान की पातशाही का पता नहीं है, इनकी दबदबा को सहन करने की ताकत, इसकी टंकार को सहन करने की ताकत, इनके हुक्म को ठुकराने की ताकत तो किसी के अंदर भी नहीं है। जाकर के आप समझाओ। तो सुवंसराय राजा का भाई आता है श्री प्राणनाथ जी को समझाने के लिए, हर प्रकार से समझाया। तब श्री जी साहिब जी ये कहा, जिन डरो मन में अपना बल दिखाया, करे चर्चा उनको। देखो, आप डरो मत, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, और आप अपने घर में आराम से बैठो, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं ना, आएंगे तो मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं अपना बल दिखाऊंगा, वो अपना बल दिखाएंगे। तो फिर सुवंसराय ने आकर के राजा से कहा कि देखिए, मैंने मात्र मार नहीं मारा है महात्मा जी को, बाकी हर प्रकार से डर दिखा दिया, लेकिन महात्मा जी तो हिलते ही नहीं है। अब वो जाने और शेख खिदर जाने, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपना धर्म निभा दिया। यो करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुंचे धाये, मुलाकात राजा से करी पहले यही बताए।
पुकार करते करते तो रामनगर के अंदर शेख खिदर आ गया और सबसे पहले राजा के पास गया मुलाकात करने के लिए। राजा से मुलाकात करके संदेश दिया पुरदल खान का कि सुल्तान का हुक्म है, महात्मा जी को हमारे हवाले कर दो, पकड़ करके ले जाएंगे, नहीं तो फिर लड़ने के लिए कमर बांध लो। तब राजा बोलिया, हम सो न कछु काम, तुम जाए पकड़ो उनको, ले जाओ अपने ठाम। राजा बड़ा होशियार है, वो कहता है कि देखो न मैं आपकी मदद करूंगा न महात्मा जी की मदद करूंगा, आपको पकड़ना है तो आप स्वयं जाइए और जाकर के पकड़ो। हिंदू महात्मा है, मैं कैसे उनको आपके हवाले कर दूं, ये बदनामी क्यों अपने सिर पर लूं, ये पाप क्यों कमाऊं, तो न मैं उनको आगे करूंगा उनकी और आपकी भी मदद नहीं करूंगा, न उनकी रक्षा करके उनकी मदद करूंगा। तो फिर शेख खिदर को उतारा भी दे दिया, बड़ी सी हवेली आकर के उतारा किया। तो रात्रि के समय अपने मंत्री के साथ, भिखारी दास जी थे मंत्री, उसके साथ विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या करें। राजा तो बीच में से निकल गया, अब एक ही साथ जाकर के महात्मा जी को पकड़े तो कैसे पकड़े। तो भिखारी दास जी ने कहा कि महात्मा भी हिंदू, मैं भी हिंदू, मुझे आप आज्ञा करो, मैं वहां जाता हूं और जाकर के छानबीन करता हूं, पूछता हूं कि क्या बात है। तो फिर आज्ञा लेकर के भिखारी दास आए। भिखारी दास विदा होई के लाए हाथी कदम, कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तुम। भिखारी दास जी ने आकर के श्री प्राणनाथ जी के चरण में सेजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हम तो उनके हुक्म से आए हैं, आपको पकड़ने के लिए आए हैं, कहिए आपका क्या विचार है। श्री प्राणनाथ जी ने कहा ठीक है, अगर आप मेरे विचार को ही जानना चाहते हो तो फिर आपको 2-4 दिन बैठना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जानने के लिए आपको यहाँ बैठ करके चर्चा सुननी पड़ेगी। फिर भागवत के प्रश्न रख दिए कि अगर ये आप खोल सकते हो, समझा सकते तो आप मुझे समझाइए, सुनाइए। तो भिखारी दास जी ने कहा नहीं, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप ही समझा दीजिए ना। क्या तुम्हारी खबर है क्या तुम्हारी खबर है, आया पातशाही फुरमान, हम आवे तुम्हें पकड़ने, ले जाएंगे पास सुल्ताना। तब हादी ने कहा हमको यही चाहे, जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए, कही हकीकत उनको, बात मुल्की सब, सवाल भागवत कुरान के मिलाए दिखाए तब। अब जब चर्चा होने लगी तो चर्चा के अंदर कहो तो श्रीमद् भागवत के अंदर 40 प्रश्न जो थे, वो वेदांत के 23 प्रश्न, वो भी प्रमाण के साथ सब खोल करके बता दिया। इतना ही नहीं, कुरान के अंदर के जो 7 निशान इमाम की पहचान के थे ना, वो भी खोल करके समझा दिया। 3 रात और 3 दिन कहा तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठोर दिए बताए। तो दोनों पक्ष से मिलान करके सोई खुदा सोई ब्रह्म, एक पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान करा दी। तो भिखारी दास जी की तो आत्मा जागृत हो गई। 3 दिन 3 रात तक बैठ करके श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी। वो तो तुरंत ही धर्म में शामिल हो गए, तारतम लेकर ही शेख खिदर के पास गए, ऐसे गए ही नहीं, तारतम लेकर के धर्म में शामिल होकर के फिर आते शेख खिदर के पास और आकर के कहते हैं मैं देखा हादी जमाने का। अरे मैंने तो आखिर जमाने के हादी इमाम के दर्शन किए हैं। शेख खिदर भी विचार करने लगा, ये कैसी बात कर रहे हैं भिखारी दास जी आप, ये कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भई पहचान, सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान। आप जो कह रहे हो, किस प्रकार से कैसे बता रहे हो, मुझे भी समझाओ। आखिर जमाने के हादी के निशान जो जो बताए कुरान के अंदर, क्या उसके द्वारा पहचान किया, ऐसे ही पहचान कर ली है। तो भिखारी दास जी ने 3 दिन बैठ करके 3 रात तक जो चर्चा सुनी थी ना, अब वही चर्चा सुनाने लगे शेख खिदर को ना।
सातों निशान कयामत के करी तिनकी चर्चा जोर, एक दावा तल अरज और दिखाया दज्जाल का सोरा। जो कयामत के निशान के साथ, इमाम की पहचान के 7 निशान जो कयामत के समय के लिखे हुए थे कुरान के अंदर, वो एक एक निशान खोल करके समझाने लगे। कहा था कि दाबा नाम का जानवर जाहिर होगा ना, सिर छाती पीठ के दड़ मुर्ग गर्दन हाथी कान, सिर सिंह तीखी आंखें सुवर एक हम आदमी बिना ईमान। वो दाबा नाम का जानवर क्या है? जाहिर में ये लोग समझते कि बड़ा कोई जानवर आएगा जो सारी दुनिया को खाएगा, तब हम समझेंगे कयामत आ गई। लेकिन दाबा नाम का जानवर कहा, सिर छाती, जिनकी कहो छाती जो है ना, हृदय जो है ना, दिल जो है ना, वो पत्थर के समान हो। पत्थर पर जलडारी रहो, रोजी रहे पर बिगे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, सुनी रहे पर बुझे नहीं। ऐसे पत्थर समान दिल वाले जो है, उसी को कहा शेर की छाती। गिद्दड़ की पीठ कहा, गिद्दड़ की पीठ कितनी नाजुक होती है, कोमल होती है, नरम होती है ना, जो ऐसा जरा सा मारो तो 2 टुक हो जाए। जो धर्म की जिम्मेदारी को वहन न कर सके, वही है गिद्दड़ की पीठ वाले। सुअर की आंख कहीं, सुअर क्या देखता है? गंदा ही गंदा देखता है, गंदगी में ही बैठता है, गंदा ही खाता है। तो जो अच्छे कभी सोच नहीं सके, अच्छा देख नहीं सके, अच्छा बोल नहीं सके, वही तो है सुअर की आंख वाले। तो सिर सिंह देखी, आंखें सुअर ना, और हाथी के कान कहा, देखो हाथी के कान मतलब क्या है? कितना भी सुनो, एक कान से सुने फिर अंदर जाए नहीं और दूसरे कान से बाहर निकल जाए। हाथी क्या करता है? अपनी मस्ती में चलता है। पीछे कितनी भी सेना, कितने भी बच्चे, कितने भी जानवर चिल्लाए, हाथी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ सुनता ही नहीं हाथी ना। तो हाथी के कान, जो धर्म की बात कहो, जो सुन करके जो ईमान न ला सके, वही तो है हाथी के कान वाले। वे पहाड़ी बेल के सिंग कहा, पहाड़ी बेल, उसके सिंग इतने तीखे होते हैं कि मारे तो इंसान को चीर दे, खत्म कर दे। तो दूसरे को हमेशा दुख देने वाले, वही तो है पहाड़ी बेल के सिंग। तो जिनकी शक्ल तो कहा इंसान की हो, लेकिन व्यवहार इस तरह से जानवर जैसा जो करे, वही तो है दाबा नाम का जानवर। तो इस तरह से एक एक निशान खोल करके यहाँ समझाने लगे। दज्जाल जानवर होगा, दज्जाल जाहिर होगा कहा था, देखो। फिर कहा आजुज माजुज जाहिर होंगे, असराफिल सूर फूकेगा, मगरब से सूर्य उगेगा, इशार इमाम जाहिर होंगे ना। अब ये 7 निशान खोलेंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए, फिर वापस आएगा, तभी एक एक निशान खोलते जाएंगे ना। तो अभी दाबा को जम समझ लो ना। तो इस तरह से भिखारी दास ने तो वहां 7 निशान खोल करके समझा दिए, किस तरह से मगरब से सूर्य उगना है। ईसा और इमाम देखो जाहिर हो गए हैं, तारतम ज्ञान रूपी तलवार लेकर के आ गए हैं। फिर असराफिल ने भी सूर फूक दिया है। तो जब एक एक बात कहने लगे, समझाने लगे, तो हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। तब शेख की सुध गई, करने लगा विचार। एक एक बात पर विचार करने लगे तो आंतरिक दृष्टि की जो थी शेख खिदर की, वह भी खुलने लगी। हकीकत और मार्फत के द्वार खुल गए। हकीकत मतलब वास्तविक ज्ञान के द्वारा, मार्फत यानी पूर्ण पहचान कर ली उन्होंने इमाम की। फिर पास में बैठे थे सैयद अब्दुल रहमान जो कुरान के जानकार थे, फिर रघुनाथ जो हिंदू वेद पुराण शास्त्र श्रीमद भागवत के जानकार थे। उन दोनों ने भी एक एक साक्षी दी, मिलान करने लगे और बताने लगे ये बात तो सही है। तो दिल में थोड़ी बहुत जो शंका थी ना, वो शंका भी दूर हो गई। तो फिर शेख वैसी उठिया, सवारी करी तैयार, आगे से शेख खबर करी, हम आवत करन दीदार। तुरंत सवारी तैयार कर दी, जैसे बैठा था वैसे ही उठ गया। चलो अब हम जाएंगे केतकी घाट पर इमाम मेहंदी के दर्शन करने के लिए। सेवक को भी पहले आगे भेज दिया, कहना शेख किधर आ रहा है, किसके लिए? पकड़ने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए आ रहा है।
शेख आई के पहुंचिया ले भीर अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। आ करके जैसे ही शेख इधर ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, पूरी भीड़ कितनी 5000 की सेना लेकर के आए थे। और आ करके जैसे प्रणाम किया, श्री प्राणनाथ जी ने पहचान लिया पाए अपनी वतनी, ये तो खासल खास जमात के अंदर शामिल है। फिर बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर, सनंदे सुनी तिनने सब देखा हक जहूरा। अब बैठ करके कयामत की बातें सुनने लगे, चर्चा सुनने लगे। सनंदे सुनी तो घायल हो गए शेख इधर। चारों तरफ तारतम का प्रकाश फैल गया, उनके दिल के अंदर आत्मा जागृत हो गई। और यहाँ आराम से बैठ करके बड़ी प्रसन्नता के साथ कहो शेख इधर चर्चा सुन रहे थे, तो दूर से दज्जाल ने शोर किया। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अति जोरा। ये बेदड़ के मुसलमान आकर के दूर से ही शोर मचाने लगे, उपद्रव करने लगे। उनको लगा कि सुल्तान का संदेश लेकर के शेख इधर आया है पकड़ने के लिए, तो हम उनकी मदद करेंगे तो सुल्तान खुश हो जाएगा और हमें बख्शीश देगा। इसलिए दूर से ही भीड़ को देख करके डिस्टर्ब करने लगे, तूफान उपद्रव मचाने लगे। तो यहाँ अब तो शेख इधर की आत्मा जागृत हो गई थी। अब दूर से देखा उपद्रव कर रहे, तो अपनी इतनी बड़ी सेना लेके आया था। कहा अरे मार भगाओ इन मुसलमानों को, आदेश कर दिया शेख इधर ने। तो सैनिकों ने उनको मार करके भगा दिया। दुश्मन का जोर चला नहीं। और फिर साक्षात आखिर जमाने के हादी के रूप में कहो तो पहचान करके, अपनी आत्मा समर्पित करके, तारतम लेकर के फिर आ गए शेख इधर अपना डेरा में। बड़े खुश हुए ना। और अब गए दूसरे दिन राजा के पास, रामनगर के राजा, और जा करके कहते हैं दिन दूसरे गया राजा की सोहबत, हे फत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे इत। हे राजा धिक्कार है आपको, आपके राज्य में 2 साल होने आए और ऐसा जो परमात्मा की शक्ति से समृद्ध ऐसे महात्मा जी आपके राज्य में विराजमान है, लेकिन आज दिन तक आप कभी दर्शन करने के लिए नहीं गए, न कभी उनकी पहचान की। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा बोलिया अभी तुम करते पुकार, भली भई तुम ही फिरे तुम ही करने लगे करार। अब तो तुम पुकार करते करते आए थे, अब तो कल कि मेरे आगे कर तो पकड़ करके ले जाऊंगा, और आज आ करके ऐसा कह रहे हो। अच्छा हुआ तुम्हारी अक्ल बुद्धि फिर गई, मेरी तो नाक बच गई, बदनामी होने से मैं तो बच गया। अब हम उनके गुलाम जो हमको ये फरमाए, सो सब हमें करना दे पैगाम पहुंचाए। शेख इधर ने कहा मुझे क्या पता था कि ये महात्मा कौन है कैसे है। जब उनके पास गया तभी तो मुझे पहचान हुई, और पहचान हुई तो अब तो मैं उनका गुलाम हूँ, उनका दास हूँ, अब उनकी आज्ञा में हूँ। अब जैसा वो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, और उसी तरह से संदेश भी भेज दूंगा। तब लोगों ने कहा राजा को सुकन है इनके पास बुरकी, सो हाथ रहे मोमिन। तब राज दरबार के अंदर निंदा करने वाले बैठे हुए थे, वो निंदक बोलने लगे राजा सावधान, लगता है महात्मा के पास कोई भस्म है, बुर्गी है, जो भी जाता है उनका हो जाता है, उनके गुणगान गाने लगता है। देखो शेख इधर को, इसलिए तुम भी जाना तो सावधानी से जाना। तो राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठू न सोहबत, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख इधर के ये बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाऊंगा जरूर, क्योंकि ये दूर से आए मुसलमान, और वो आकर के मुझे धिक्कारता है कि आपके राज्य में हिंदू महात्मा बैठे अभी तक दर्शन नहीं किए, तो उनकी सेवा करना, भंडारा देना मेरा भी कर्तव्य। जाऊंगा लेकिन दर्शन करूंगा तो कैसे, दूर से। पास में जाऊं तो प्रणाम करनी पड़े, प्रणाम करूं तो भस्म डाले न बुर्की डाले, पास में जाऊंगा ही नहीं। वो भी किसके लिए जाऊंगा,
शेख खिदर के लिए, अपने लिए नहीं जाऊंगा। हम कभी कभी आते हैं तो किसके लिए? अपने लिए आते कि दूसरे के लिए? आज तो फोन आया है, अपने संबंधी की गोष्ठी है, उनका भंडारा है, तो व्यवहार में जाना पड़ेगा। तो किसके लिए आए? हाँ, अपने लिए आए, स्वयं आए वो अपने लिए है। दूसरे के कहने पर जब आएंगे तो उनके लिए आए, तो आधा हिस्सा पुण्य का तो उनको भी तो जाएगा। अपनी मर्जी से आओगे तो 100% पुण्य मिलेगा, दूसरे के कारण आओगे तो आधा हिस्सा पुण्य का वो भी तो ले जाएगा फिर। तो यहाँ कहते हैं राजा मैं शेख खिदर के लिए आऊंगा। फिर दूसरे दिन कहो तो राजा ने न्योता अपना दे दिया, श्री प्राणनाथ जी के पास भेज दिया, आमंत्रण किया एक बड़े बाग में और भंडारा लगाया, सब व्यवस्था कर दी, भोजन के लिए सब बैठ गए। और दूर से आकर के दर्शन करता है राजा और दूर से ही आज्ञा दे दी, जीमो संतो जीमो। बस इतना ही अंकुर था राजा का, इससे ज्यादा वो कुछ ले नहीं सका। फिर शेख खिदर मांगिया हमको करो हुक्म, तैसा हम हजूर में लिखा करे बाब तुम्मा। अब शेख खिदर जी आए श्री जी के पास। अब तो ये जमात के साथ जितनी जमात कम हुई थी ना, आजुज माजुज ले गए थे, अब उतनी जमात यहाँ प्लस हो गई। देखो शेख खिदर की आधी जमात तो अब यहाँ धर्म के अंदर शामिल हो गई, कितने तो गए ही नहीं वापस, साथ में ही रह गए। तो शेख खिदर अब जाने के लिए रजा मांग रहे हैं कि जाना तो पड़ेगा, जिम्मेदारी है। लेकिन अब जैसी आप आज्ञा करोगे, आप कहो मैं क्या संदेश दूं, क्या लिख करके भेजूं पुरदल खान को। तब कहा हादी ने तुमको क्या कहे हम, जैसा तुम्हारी अकले देखा हुए हमें तुम। अब ये भी समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या लिख करके भेजे, जैसी तुमने पहचान की हो तुम्हारी अक्ल बुद्धि ने, उसी तरह से लिख करके भेज दो पुरदल खान को। वो भेज देगा सुल्तान को, वो भी अपने नसीब के हिसाब से अंक और मुताबिक वो भी पहचान करेंगे। तो फिर जाते हैं शेख खिदर जी, और शेख खिदर जी तो गए, भिखारी दास भी गए उनके साथ, लेकिन पहुंचाने के लिए गए। फिर पहुंचा करके वापस आ जाते हैं प्राणनाथ जी की सेवा में, और हमेशा धनी की सेवा में ही लग गए। इस तरह से रामनगर के अंदर भारी सुंदर साथ की आमदनी हुई, बड़ी जोर शोर से चर्चा और जागनी का कार्य हुआ। अब दूसरी ओर देवकरण भाई श्री राज जी के पास आज्ञा लेने के लिए आए कि अब मैं जा रहा हूं मऊ महाराजा छत्रसाल जी के पास संदेश देने के लिए। तब श्री जी ने कहा हम सब राजा देखे पर कहो न देखा अंकुर, सकुंडल इन्हें परखी तो इनसो हंसी मजकूरा। देखो एक तो तुम मेरा संदेश देने के लिए 2 साल से यहाँ पहले से, मेरे आने से पहले ही तुम आकर के बैठे थे। अब तुम्हारे मन में आया कि मैं पन्ना मऊ जाकर के महाराजा छत्रसाल जी को संदेश दूं, तो मेरी बात भी सुन लो। मैंने बहुत राजा देखे आज दिन तक, लेकिन बिना अंकुर के थे सारे, सब धर्म में मुर्दार थे, कोई भी जिंदा नहीं थे। लेकिन तुम्हारे काका जो है, चाचा जो है महाराजा छत्रसाल जी को, मैं तो धाम की साकुंडल सर की परखी हुई है ना। इतना ही नहीं, इन वास्ते वो सुनते ही कहो तो तुरंत ईमान लेकर के आएंगे। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए। अब पैगाम देने के लिए देवकरण भाई वहां से रामनगर से चलते चलते पन्ना धाम पहुंच गए, और आकर के महाराजा छत्रसाल जी को संदेश दे रहे हैं कि मैंने जिनकी पहचान की है ना, वो तो नौरंग अकस राखत है, हे लड़ाई इस्लाम दावत सब ठोरो करे बुलाए अपने ठाम। वो कोई साधारण नहीं है, मैंने तो देखे धनी निर्धार। फिर हर जगह दावत की है उन्होंने, मतलब हर राजा को उन्होंने ललकारा है, लेकिन आज दिन तक कोई धर्म के युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ है। वो नौरंग जो है ना,
वो सुल्तान दिल्ली वाला बादशाह औरंगजेब उनके सामने लड़ने के लिए कमर बांधी हुई है। और महाराजा छत्रसाल जी भी तो छिप छिप कर कहो तो सुल्तान के सामने युद्ध कर ही रहे थे। फिर संदेश दिया देवकरण भाई ने कि अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन, बल दीवान के आगे बात करी देवकरण। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे चाचा जी तो सुनते ही कहो ईमान लेकर के आएंगे, क्योंकि मूल का अंकुर है। और फिर जो महाराजा छत्रसाल जी के आगे बात करी वो बल दीवान के आगे भी बात करते हैं। तो विचार विमर्श करने लगे महाराजा छत्रसाल जी। अब यहाँ रामनगर के अंदर 2 साल हो गए हैं, तो सेवा करने वाले जो सुंदर साथ थे उन सुंदर साथ की सेवा के नाम भी वितक्कार लाल दास जी महाराज ने बताया। मोदी खाना यानी कि भंडार भरने की सेवा पति राम जी करते थे। उनका साथ देने वाले थे केशवदास जी और जती भाई। पानी पिलाने की सेवा जो है वो जयंती काका करते थे। देखो पन्ना में भी उन्हीं की सेवा आएगी। फिर बाजार से सामान लाने की सेवा गोकुल दास जी करते थे। सबके ऊपर देखरेख करने की खजांची के रूप में कौन दीवानगिरी करते थे? गरीब दास जी नागजी भाई। रसोई में कहो तो खेमदास जी थे, गंगाराम थे, संत दास जी, गोवर्धन भाई थे। फिर पीछे से कहो तो सूरजमल भी ने यह सेवा की। इस तरह से सबके ऊपर दरोंगा के रूप में थे रसोई के अंदर वृंदावन ना। तो यहाँ शेख बदल भाई कहो वो जो दिल्ली के सुंदर साथ थे ना, वो भी यहाँ आते हैं रामनगर के अंदर। फिर यहाँ से साथ साथ पन्ना की अष्टपर की सेवा में भी हमेशा धनी के चरणों में ही सेवा में लगे जाते हैं। चिंतामणि भाई भी आए थे, लेकिन वो चले रामनगर में। फिर एक भाई आते हैं यहाँ रामनगर के अंदर ही, जो गंगाराम भाई। और गंगाराम भाई भी पन्ना के अंदर अष्टपर की सेवा में हमेशा वो खस खाना बनाना, फिर सुगंधीदार अत्तर आदि लाना, सब सेवा गंगाराम भाई की थी। फिर जंगल से लकड़ी लाना, क्योंकि गैस सिलेंडर ऐसा कुछ नहीं था, पाइपलाइन नहीं थी, तो लकड़ी लानी पड़ती थी जंगल से काट करके उठा करके भर करके। तो बराड़ के सुंदर साथ करते थे। फिर वारी गाने की सेवा निर्मल दास जी करते थे और साथ में मुकुंद दास जी भी थे। श्री बाईजी राज जी के साथ गाने में कहो तो गोदावरी बाई और हमो बाई थी, जो सनंद वाणी गा करके रिझाती थी। फिर संध्या आरती में कहो तो लाल दास जी, मुकुंद दास जी, उत्तम दास जी ढोल बजाने की सेवा करते थे। और ऊपर से देख रेख रखने की सेवा निर्मल दास जी और वनमाली दास जी करते थे। देखो कौन है वनमाली दास? अष्टपर की सेवा में नाम आता है वनमाली दास जी का। हाँ, आज बंगला दरबार का जो आप तखत देख रहे हो, लकड़ी का चंदन का तखत, वो सेवा किसकी है? ये बनवाली दास जी ने बनाया हुआ तखत है। खिमाई दास ताल बजावत, कन्नड़ गावने में कल्याण कला जमावत, ये सेवे सब यहाँ रहे। देखो अब खिमाई दास जी कहो तो ताल देने की सेवा करते, कन्नड़ भाई गाने की सेवा करते हैं, कल्याण भाई कहो तो कला जमाने की सेवा कर रहे। सभी खड़े होकर के संध्या आरती में अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। और साथ सब ठाड़ा रहे, छबिल दास बजावत शंख, आरती संजा समय होते है, करे मगन होवे निशंका। इतनी सुंदर संध्या आरती हो रही है, सभी सुंदर साथ संध्या आरती के अंदर शामिल है। छबिल दास जी शंख बजाने की सेवा कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी सेवा में मगन है। और कोई कहो तो संध्या आरती के दर्शन करने में मग्न है। सभी खड़े होकर के सम्मिलित होकर के धाम धनी की बड़े प्रेम से संध्या आरती कर रहे हैं। इस तरह से रामनगर के अंदर लीला हो रही है। तो दूसरी ओर फिर अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमौनी से, तिनने सुनी बातें वास्ते लोभ के। अब दूसरे दिन कहो तो फिर यहाँ गुलाम मोहम्मद धमौनी का था। ये एक गया तो दूसरा ये आ गया मुसलमान अहदी बन करके गुलाम मोहम्मद। उसने भी सुना कि रामनगर के अंदर जो महात्मा जी उनको पकड़ने के लिए सिख इधर आए थे, तो सोचा चलो हम भी जाकर के कुछ मदद करें सुल्तान की, तो सुल्तान हमें भी असरफी सोना मोर आदि कुछ दे देगा, बख्शिश दे देगा ना।
तो ऐसे ही जोर से दूर से आकर के वह भी चिल्लाता है और रामनगर के राजा के आगे संदेश भेज दिया कि महात्मा जी को हमें दे दो। तो राजा डर गया कि इनके ऊपर सुल्तान का भारी दबदबा है, कड़ी नजर है, जब तक महात्मा जी यहाँ रहेंगे तो हमें चैन नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर सुल्तान की बार बार निगाहें पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। तो डर के मारे फिर राजा ने भेज दिया कोतवाल संदेश देने के लिए कि तुम जाओ, हमारे देश से हम ना सह सके खस खसे। सुल्तान के रोष को, क्रोध को, गुस्सा को सहन करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, इसलिए आप हमारे राज्य से निकल जाइए। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब तहां से उठ चले जिमी देखो जहरा। वो शेख की तरह आकर के पहचान करके स्वयं करा के गया, लेकिन फिर भी राजा के अंदर विचार विवेक नहीं है, बुद्धि जागृत नहीं हुई। इसीलिए ये धरती रामनगर की कहो अब तो जहर समान लगने लगी। यहां से दिल उठ गया श्री प्राणनाथ जी का कि ऐसे विचार विवेकहीन राजा के राज्य में रह करके क्या फायदा। तो यहां से चलने की तैयारी करने लगे। अब 2 साल में आने वाले सुंदर साथ छतई कबीला के साथ आए, चुड़ामन आए, कुंजा आई, विरजी आए, फिर कहो रतनबाई आई, गंगाबाई आई, संताबाई, कौशल्या। कितने उत्सव किए थे कौशल्या ने, कितनी भाग्यशाली है, 11 बखत उसने पधरावनी की। फिर सूरत सी आए, देवकी नंदन आए, जगन्नाथ नाथ आए, जातमल, फिर गोकुल दास जी आए, फिर छबिल जयंती दासी आए, हीरा राम आए, सुंदर आए, नानक पंथ के मनिया भाई आए, लील बाई आई, फिर पठान मुसे खान आए बुढ़ानपुर से, कांजी भाई आहेड़ के आए, हेमा बाई आई, मथुरी बाई आई, भागो बाई आई, राय कुंवर बाई आई, हिमोती बाई आई, आशा बाई आई, शंभुनाथ आए, मना बाई आई, राम कुंवर आए, जीवन दास आए, नवल दास आए, कल्याण बाई आई, महासी आए, चौधरी, फिर दौलत खान आए, आसाराम आए, शेख खिद्दर। देखो फिर उनके साथ रहने वाले जो प्रमाण देने वाले अब्दुल रहमान जो थे कुरान पक्ष के, वो भी आए, भिखारी दास भी आ गए, रघुनाथ जो थे हिंदू पक्ष के जानकार वो भी आ गए। फिर बुढ़ानपुर से वृंदावन नारायण दास आए, बराड़ से फिर लच्छी दासी आए, केशव दासी आए, वल्लभ दासी, मनिया, गिरधर, बसंत, फरास आए, रेवादास आए, चांद खान आए, चर्चा सुन के गोविंद दास आए, देवराम आए, बिहारी आए। ये रामनगर की मजल, ये तो हिस्से माफक सुख पाया। तो 2 साल की लीला है, जागनी लीला रामनगर की, और सभी ने अपने नसीब के मुताबिक सुख प्राप्त किया। अब विक्रम संवत हुआ 1739। अब रामनगर से चल रहे आगे गड़ा की तरफ, और गड़ा से होते हुए अगरिया, और अगरिया से होते हुए कल पहुंचेंगे पन्ना धाम, अमराई घाट, किलकिला नदी के तट पर यहाँ आकर के अपना झंडा गाड़ेंगे। और कल का दिन कहो राखी है, रक्षाबंधन है ना, पूनम। ऐसे तो यह पूर्णिमा को मिलाप नहीं हुआ था, लेकिन लालदास जी महाराज जी पूनम के दिन ही हुआ था, इसीलिए मिलाप का प्रसंग जो है महाराजा छत्रसाल जी और महामती श्री प्राणनाथ जी का सुंदर मिलन, जो दोनों कहो तो धामधनी और उनकी रूह दोनों तरफ ऐसी तड़प थी, जैसे एक प्रेमी को एक प्रेमिका से मिलने की तड़प होती है, एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने की तड़प होती है, वैसी तड़प दोनों तरफ थी। वो मिलन जो है, सुंदर मिलन, वो दिन है, विशेष दिन महाराजा छत्रसाल जी का और महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलन का दिन। इसलिए सब कल हम आएंगे, जरूर मिलाप ऑनलाइन नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष आकर के बैठ करके सुन करके मिलाप करेंगे। और क्या लेकर के आएंगे? चॉकलेट लेकर के आएंगे। नारियल फोड़ते हैं ना, महाराजा छत्रसाल जी ने सिर दे दिया, हम तो अपना सिर बचाते बचाते आए हैं, दे नहीं सकते हैं। यहाँ फोड़ने जैसा अब रखा भी नहीं, ये पत्थर है, सिर भी फोड़े तो कैसे फोड़े? अब
फिर पीछे जाके फोड़ोगे तो फिर सब यहाँ हलचल मच जाएगी, है ना। तो ला करके नारियल लाना है, ले आओ जरूर, पीछे दे देना, यहीं रख देना, एक साथ सब वहां पीछे फोड़ देंगे और उसका प्रसाद बट जाएगा ना। यहाँ हम नारियल की जगह फिर चॉकलेट से उत्सव मनाएंगे ना। इस तरह से हम कल राखी भी मनाएंगे और मिलाप का महोत्सव भी मनाएंगे। तो सभी सुंदर साथ ऑनलाइन के माध्यम से भी सुनने वाले वो भी सादर आमंत्रित है, न सुनने वाले भी सादर आमंत्रित है, आए हैं वो भी सादर आमंत्रित है। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा निमंत्रण ना, श्री जी के पास सब देते थे ना पधरावनी के लिए, हम सबको दे रहे कि आप यहाँ पधारना और दर्शन देना। कल का समय तो सेम ही रहेगा, 7:30 बजे से लेकर के शुभारंभ होगा। इसलिए हमने काफी मजल, क्योंकि कल सबको जाना भी होता है, व्यवहार राखी सब कुछ, इसीलिए मजल बहुत छोटी सी रखी। रामनगर तक आज हम पहुंच गए, रामनगर की लीला भी हो गई। अब तो सीधा निकल करके जाना है महाराजा छत्रसाल जी के पास। और विशेष कल प्रैक्टिकल रूप में कहो, झांकी के रूप में महाराजा छत्रसाल जी का और महामती श्री प्राणनाथ जी का मिलाप भी यहाँ दिखाएंगे। और फिर कहो तो भजन के द्वारा, रहमत के द्वारा हम उत्सव मनाएंगे भी, नाचेंगे भी, गाएंगे भी और खाएंगे भी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राखी 2 दिन है, कोई कल मनाएगा कोई परसों मनाएगा। तो व्यवहार वाले जो है संसार में, मतलब सबको व्यवहार होता है, तो परसों आप दौड़ जाम में होंगे, इसलिए आपकी सुविधा कर दी, हम कल मनाएंगे, आपको टेंशन नहीं घर की। कल का टाइम सेम ही रखा है, क्योंकि फिर किसी को कल राखी मनानी हो तो मना भी सकता है, इसलिए कल का समय जो है वो 7:30 बजे का ही है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। अब संवत 1739 से मास अगन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 गड़े में। अब विक्रम संवत 1739 के दिन कहो 39 में रामनगर से निकल गए, तो फिर माक्षर महीने के अंदर यहाँ 14 की तिथि के दिन गड़े में आ पहुंचते हैं। अब विचार करो, यहाँ माक्षर महीने में आए तो मिलाप कब हुआ? ये कौन सा महीना चल रहा है ना? और वितक कब आती है? हमेशा सावन की ना। तो सावन में वितक आती है, माक्षर में श्री जी पन्ना जा रहे हैं, पन्ना की तरह। अब गड़े में तो कितना रहेंगे, कितना रहते बताओ? तो इसीलिए इस पूर्णिमा के दिन मिलाप नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था पूनम में ही, इसलिए हम मनाते हैं इसी पूनम के अंदर, जो वितक के अंदर पूनम आती है, राखी की पूर्णिमा। फिर धागा बांधना यानी कि रक्षा कवच। तो यहाँ स्वयं कहो तो फंद में पड़ गए महाराजा छत्रसाल जी, तो हस्त कमल श्री जी ने अपना रख दिया छत्रसाल जी के शिर पर, तो स्वयं कहो तो राखी बंध गई ना। और हमेशा फिर महाराजा छत्रसाल जी जहां जाते थे उनकी रक्षा करते थे। कौन? श्री जी। किसी दज्जाल की ताकत नहीं थी, कोई भी दज्जाल कितने भी षड्यंत्र करते, अगर महाराजा छत्रसाल जी के खिलाफ जैसे ही श्री जी के कान में बात पहुंचती, बलाए दफाए तुरंत वहां के वहीं समाप्त हो जाती थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब आगे आएगी गड़ा से पन्ना तक के वितक मिलाप का दिन, तो कल का दिन तक इंतजार कीजिए ना। अब चौपाई दोहराते हैं। फिर आए 14 गड़े में, संवत 1739 से मास अगन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 गड़े में, फिर आए 14 गड़े में। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की,
बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री तारतम कथा महायज्ञ की, श्री वितक साहेब की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, श्री मुरलीदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। 100 काम छोड़ करके हम खाते हैं तो कल 1000 काम छोड़ करके मिलाप करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।